नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। बाहुभ्याम उत ते नमः। सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि। गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारण सभा की ओर से प्रस्तुत अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय रहेगा होली महोत्सव का महत्व। आगामी 18 मार्च को हम सभी आर्यजन होली का महान पर्व मना रहे हैं। होली हम सभी आर्यों का जो पर्व श्रृंखला है उसमें सबसे अंतिम पर्व होता है वर्ष का, और यह एक वैदिक पर्व है जो वैदिक काल से मनाई जा रही है। होली का प्राचीनतम और वैदिक नाम वासंतीय नवसस्येष्टि है। पंचांग अनुसार यह पर्व फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और यह पर्व विशेष रूप से वसंत ऋतु में ही मनाई जाती है। वसंत उत्साह के साथ मनाई जाती हैं और यह ऋतु में सभी प्राणी अत्यंत आनंद और हर्ष उल्लास में रहते हैं। अतः होली पर्व भी अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। अभी हमने कहा कि होली का वैदिक नाम वासंतीय नवसस्येष्टि है, अर्थात वसंत ऋतु संबंधित जो नए अन्न का यज्ञ है उसको वासंतीय नवसस्येष्टि कहते हैं। वैदिक काल से यह परंपरा चली आ रही है कि किसान जब भी फसल की कटनी करते हैं तो सबसे पहला भाग वह यज्ञ में अर्पित करता है और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता है। और यज्ञ के माध्यम से सभी जड़ देवताओं को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि अच्छा फसल तभी प्राप्त होता है जब वायु शुद्ध होता है और पृथ्वी जल आदि में शुद्धता होती हो, तभी फसल ठीक रहता है। अतः यज्ञ के माध्यम से ही इन जड़ देवों को शुद्ध किया जा सकता है। अग्निवै देवानां मुखम, शास्त्र का वचन है कि यह अग्नि ही अर्थात यह यज्ञाग्नि ही समस्त जड़ देवताओं का मुख है और इनमें जो आहुति आदि दी जाती हैं उनसे उनकी शुद्धि होती है। अतः किसान जब अपना फसल देख लेता है और वो खुशी से अपना जो है उत्सव मनाने लगता है तो सबसे पहला वो परमात्मा को ध्यान करता है और परमात्मा को धन्यवाद करते हुए यज्ञ का अनुष्ठान करता है। इसी का नाम वासंतीय नवसस्येष्टि है। और जो अन्न वो आहुति देता है तो कहा जाता है वो अध पका हुआ अन्न रहता है, अर्थात आधे भुने हुए जो अन्न है उसकी आहुति दी जाती है। उसी का नाम होलिका होता है और होलिका के आहुति के साथ साथ उसको बांटा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु से पहले शरद ऋतु रहता है और शरद ऋतु अत्यंत कष्टदायक ऋतु है। और अब वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, तो जब होलिका का सेवन किया जाता है तो ऋतु अर्थात शरद ऋतु संबंधित जो भी कफ आदि जो बीमारी थे उसको वो शमन करने में सक्षम रहता है। इसलिए होलिका का सेवन भी किया जाता है। यहाँ यह पर्व हमें सिखला रहा है कि अत्यंत परिश्रम के बाद ही हमें अच्छा फल मिलता है। यदि हम परिश्रम नहीं करते हैं तो हमें निश्चित रूप से कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है।
जिस प्रकार किसान मेहनत करके अपने कृषक कार्य को करता है और अंत में फसल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि वसंत ऋतु से पहले शरद ऋतु का कष्टमय मौसम रहता है और वसंत में सभी लोग सुखपूर्वक वास करते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। अगर हम पुरुषार्थ और मेहनत नहीं करते हैं तो हमें जीवन में हमेशा असफलता की प्राप्ति होती है। यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में प्रगति, विकास और सफलता की प्राप्ति होती है। अतः यह पर्व हमें दान का भी संदेश देता है। पुरुषार्थ के साथ साथ हमें अपने जीवन में दान को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि कृषक सबसे पहला अंश अन्न का, जो फसल का है अन्न है, वो दान में देता है और देवताओं को अर्पित किया जाता है, और साथ ही साथ में जो समाज में दरिद्र गरीब हैं उनको भी कुछ अन्न दान में देता है। अतः यह पर्व बांटने का पर्व है। जो भी हमारे पास है, ज्ञान हो, धन हो, अन्न हो, कुछ न कुछ अंश हम गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए कुछ न कुछ दान दें। तो ये होली पर्व का हमें यही शिक्षा प्राप्त हो रहा है कि पुरुषार्थ पूर्वक हम अपने जीवन में धन आदि को कमाते हुए उसका कुछ अंश हम दान में दें। आगे हम देखते हैं कि इस पर्व के अंतर्गत एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने के निमित्त अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं और उस समय खुद अग्नि में वो भस्म हो जाती हैं होलिका, और अंत में नरसिंह के रूप में आकर के उनका शमन हो जाता है, अर्थात हिरण्यकशिपु का शमन हो जाता है, उनका अंत हो जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से यह कथा हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हमें जीवन में राक्षसी प्रभाव को दूर करना चाहिए। हमारे मन में, समाज में जो भी नकारात्मक भाव हैं, राक्षसी भाव हैं, उनको हमें अंत करना है, क्योंकि जहाँ बुराई है वहाँ निश्चित रूप से प्रगति नहीं होगा। और प्रहलाद अपने आप में सात्विकता का प्रतीक है, ईश्वर भक्ति का प्रतीक है। अतः जहाँ ईश्वर की भक्ति की जाती हो, जहाँ पर निस्वार्थ भाव से परमात्मा का ध्यान किया जाता हो, तो वहाँ निश्चित रूप से अमरता है। यही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यह कथा साथ ही साथ में हमें यह दर्शा रहा है कि नरसिंह का अर्थ होता है, नर माने जो समाज में जो नर हैं वो सिंह का रूप धारण कर लेते हैं जब भी समाज में कोई बुराई आ जाती है। तो ये हम लोगों का, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य होता है, यदि समाज में, हमारे घर में कहीं पर भी राक्षसी प्रवृत्ति की वृद्धि होती हो तो वहाँ नरसिंह का रूप धारण करके हमें उनका शमन करना चाहिए। अतः हम सभी आर्यजन इस दिन अर्थात होली के दिन हम विशेष यज्ञ का अनुष्ठान करें समाज में, घर में, और इस पर्व के महत्व को दर्शाते हुए प्रवचन आदि का आयोजन करें, और साथ ही साथ में परंपरा अनुसार एक दूसरे पर इत्र, सुगंधित द्रव्य आदि छिड़काव करते हैं। हम देखते हैं कि प्रायः हम लोग होली के दिन रंग डालते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण अनुसार रंग का अर्थ होता है प्रेम। रंज रागे धातु से रंग शब्द बनता है। तो यह पर्व हमें यही सिखलाता है कि हम सबसे प्रेम भाव से रहें, जीवन में जितने भी राक्षसी स्वभाव हैं उनको हम अंत करें, और परमात्मा को हम सबसे बड़ा मानें, क्योंकि उनको ही प्राप्त करके हम परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से एवं मॉरिशस आर्य विभेद प्रचारणी सभा की ओर से आप सभी दर्शकों को होली पर्व की बहुत शुभकामनाएं प्रकट कर रहे हैं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।